सोचो, अगर कल सुबह उठते ही गवर्नमेंट बोले सबको फ्री मनी मिलेगा, नो टेंशन, नो स्ट्रगल, सब रिच, सब हैप्पी। सुनने में ड्रीम लगता है ना? पर अगर ये आइडिया इतना परफेक्ट होता तो पॉवर्टी आज भी एग्जिस्ट क्यों करती? आज हम समझेंगे गवर्नमेंट्स ज्यादा पैसा क्यों नहीं प्रिंट करती और क्यों ये आइडिया हिस्ट्री में बार बार डिजास्टर बना है। जब भी तुम अपने पेरेंट्स या टीचर्स से पूछते हो मनी प्रिंट क्यों नहीं कर देते, एक ही जवाब मिलता है, इन्फ्लेशन। सिंपल शब्दों में इन्फ्लेशन तब होता है जब मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाता है पर चीजें उतनी ही रहती हैं। इकोनॉमी चलती है सप्लाई और डिमांड पर। सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम, प्राइस गिरता है। सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, प्राइस बढ़ता है। और जब प्राइसेस कंट्रोल के बाहर तेजी से बढ़ने लगे उसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। इसको समझने के लिए ब्रेड का एग्जांपल लेते हैं। मान लो 5 लोग हैं और मार्केट में सिर्फ 5 ब्रेड लोव्स। हर लोफ $5 का है। हर बंदे के पास $5 है। सब एक एक ब्रेड खरीद सकते हैं। परफेक्ट। अब गवर्नमेंट क्या करती है, सबको एक्स्ट्रा $5 दे देती है। अब सबके पास $10 हो गए, पर ब्रेड अभी भी सिर्फ 5 ही है। सब ज्यादा ब्रेड खरीदना चाहते हैं, सप्लाई नहीं बढ़ती। बेकरी देखती है, लोग अफोर्ड कर सकते हैं, प्राइस $5 से $10। रिजल्ट, सबके पास ज्यादा पैसा होने के बाद भी सबको सिर्फ एक ही ब्रेड मिलता है। बस अब डबल प्राइस देना पड़ता है। मतलब कोई रिच नहीं होता, सिर्फ नंबर्स बढ़ते हैं, वैल्यू नहीं। और ये प्रॉब्लम यही नहीं रुकती। बेकरी ज्यादा ब्रेड बनाना चाहेगी, वीट महंगी होगी, जमीन लिमिटेड है, कंपटीशन बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगी, ब्रेड और महंगा होगा। एक एंडलेस साइकिल शुरू हो जाता है। अब तुम सोच रहे होगे इतनी बेसिक बात कोई कंट्री कैसे इग्नोर कर सकती है, पर हिस्ट्री में ये गलती कई बार हुई है। 1920s, वाइमार जर्मनी। वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमी कोलैप्स, हेवी वॉर रेपरेशंस। पैसा नहीं था तो गवर्नमेंट ने क्या किया, नोट्स छपने शुरू कर दिए। 1930 तक प्राइसेस हर कुछ घंटों में डबल होने लगे। जनवरी में जो ब्रेड 250 मार्क्स का था, नवंबर में 200 बिलियन मार्क्स। लोग व्हील बैरो में पैसा ले जाकर बेसिक चीजें खरीदते थे। सेविंग्स खत्म, ट्रस्ट खत्म, इकोनॉमी अनस्टेबल। जिम्बाब्वे 2007, लैंड रिफॉर्म्स फेल, फूड प्रोडक्शन गिर गया, इकोनॉमी क्रैश। गवर्नमेंट ने पैसा प्रिंट किया और 2008 में इन्फ्लेशन पहुंच गया 89.7 सेक्सटिलियन%। सोचो, पैसा इतना हो कि पैसा यूजलेस हो जाए। वेनेजुएला भी कुछ ऐसा ही, ऑयल रिच कंट्री पर इकोनॉमी सिर्फ ऑयल पर डिपेंडेंट। ऑयल प्राइसेस गिरे, इनकम कोलैप्स। सब्सिडीज बंद नहीं कर सकते थे और पैसा प्रिंट। रिजल्ट, हाइपर इन्फ्लेशन, करेंसी की कोई वैल्यू नहीं। अब कोई बोलेगा फॉरेन डेट के लिए पैसा प्रिंट क्यों नहीं कर देते? प्रॉब्लम सिंपल है, पैसा प्रिंट करोगे, मनी सप्लाई बढ़ेगी, करेंसी वीक होगी और फॉरेन ट्रस्ट टूट जाएगा। कोई भी कंट्री टॉय मनी एक्सेप्ट नहीं करती। तो सॉल्यूशन क्या है? वैल्यू क्रिएट करना। एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, बिजनेसेस। जब प्रोडक्शन बढ़ता है, जॉब्स क्रिएट होती हैं, चीजें ज्यादा होती हैं, प्राइसेस स्टेबल रहते हैं। जापान, साउथ कोरिया, इन्होंने यही मॉडल फॉलो किया। आखिर में याद रखो, लोग पैसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि पैसा चीजें खरीदने के काम आता है। पर अगर पैसा हो और चीजें ना हो तो पैसा कागज के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं। तुम पैसा खा नहीं सकते। इसीलिए गवर्नमेंट्स ब्लाइंडली मनी प्रिंट नहीं करती। अगर इन्फ्लेशन के टॉपिक पर और डीप वीडियो चाहिए, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।